जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल डेविड जॉब एक्सप्रेस पर। आज हम देखेंगे यूपीएससी की तरफ से जो सीएपीएफ यानी असिस्टेंट कमांडेंट इसका नोटिफिकेशन जारी किया है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। आप एलिजिबल होगे तो आप भी भर देना फॉर्म, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है। इसके फॉर्म है 20 फरवरी सन 2026 से स्टार्ट हैं। आप फॉर्म भर सकते हो 20 फरवरी सन 2026 से। और आवेदन की अंतिम तिथि 12 मार्च है और परीक्षा की तारीख है 19 जुलाई। नेक्स्ट चलिए, यानी इसमें वैकेंसी किस किस की हैं। सबसे पहले मैं इसमें बता दूं, ये सभी ग्रुप ए के पद हैं, जिसमें जैसे बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया और आईटीबीपी हो गया। ये सभी एक सिपाही की वैकेंसी नहीं है, यह सभी ऑफिसर की वैकेंसी है, यानी ग्रुप ए की जॉब है ये सभी। इसमें जो मूल वेतन मिलेगा 10A से स्टार्ट होता है, यानी कि 56,100 से। तो देखो बीएसएफ में ये 108, ये सभी ऑफिसर के पद हैं, ये विशेष ध्यान रखना। और जो 106 ये भी सभी ऑफिसर के पद, यानी सीआरपीएफ में ऑफिसर के पद हैं। 70 सीआईएसएफ में और एसएसबी में 53 हैं और आईटीबीपी में 12 हैं। चलिए, और एक चीज़ मैं बता दूं, देखो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं फॉर्म, यानी मेल भी भर सकते हैं और फीमेल भी भर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे, और इसमें एज लिमिट की बात करें, 20 से 25 साल होनी चाहिए आपकी एज लिमिट, यानी कि इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए। 2 अगस्त सन 2001 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त सन 2006 के बाद नहीं होना चाहिए, यानी इसके बीच का आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और इसमें एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ST/SC के लिए 5 वर्ष, OBC के लिए 3 वर्ष, और सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में है या एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। चलिए आगे, अब देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री, यानी किसी विश्वविद्यालय से आपने स्नातक डिग्री की, यानी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। और जो एक अच्छी चीज़ बता दूं, एक अंतिम वर्ष के छात्र हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है अंतिम वर्ष के छात्र भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और देखो इसमें राष्ट्रीयता यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल और भूटान का भी चल जाएगा। चलिए, और देखो नीचे लिखा हुआ है पुरुष और महिलाएं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों उम्मीदवार पात्र हैं, दोनों लोग ऑफिसर बन सकते हैं इसमें। चलिए आगे, अब इसमें बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले इसमें लिखित परीक्षा होगी, वो होगी 19 जुलाई को। आपकी लिखित परीक्षा होगी और वो होगी 19 जुलाई को। और उसके बाद PFT होगा, मेडिकल होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। चलिए आगे, और देखो रिटन एग्जाम में बात कर लेते हैं। रिटन एग्जाम में क्या क्या आता है, इसमें 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। और इसमें केवल अभी इतना ध्यान रखिए, इसमें यानी पेपर 1 होता है वो 250 मार्क्स यानी 250 अंक का होता है और इसका समय होता है 10 बजे से 12 बजे के बीच में। और इसमें नेगेटिव अंक होता है 0.33 मार्क्स का नेगेटिव अंक होता है, और देखो नेगेटिव मार्किंग होती है। और देखो इसमें पेपर 2 में 200 मार्क्स का पेपर होता है और इसका समय है 2 बजे से 5 बजे के बीच में। 2 बजे से 5 बजे के बीच में आपका ये पेपर होगा। अब इसका कंप्लीट डिटेल में सिलेबस के बारे में जानेंगे। चलिए अब देखिए सिलेबस जान लेते हैं पेपर 1 का, ये जो 10 बजे से 12 बजे के बीच में होगा, सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में होगा, उसका सिलेबस देखते हैं। सामान्य मानसिक क्षमता जो रीजनिंग होगी वो आएगी आपकी, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस आएगी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, जो वर्तमान में क्या घटनाएं चल रही हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, वो आपकी पूछी जाएंगी। भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था यानी पॉलिटी और इकोनॉमी पूछी जाएगी। भारत का इतिहास पूछा जाएगा और भारत और विश्व का यानी कि इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी पूछी जाएगी। चलिए आगे देखिए, अब पेपर 2 की बात कर लेते हैं। तो पेपर 2 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A और
पार्ट बी, पार्ट ए में देखो इसका दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी में भी होगा इंग्लिश में भी होगा। पार्ट ए में ऐसे लिखना है आपको, 80 मार्क्स का होगा। और किस पे आ सकता है देखो, स्वतंत्रता संग्राम, भूगोल, राजनीति, सुरक्षा, मानवाधिकार, ये सभी टॉपिक हैं, इन पे आ सकता है। देखिए अब पार्ट बी में बात करते हैं। पार्ट बी में समझ और भाषा कौशल यानी कॉम्प्रिहेंशन और लैंग्वेज, ये कितने मार्क्स का होता है, 120 मार्क्स का आता है। और ये किस किस पे आएगा, ये ओनली इंग्लिश में होगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि इसकी समझ देखी जाती है इंग्लिश की, इंग्लिश की आपकी जानकारी है या नहीं है। तो कॉम्प्रिहेंशन होगा, प्रिसाइज राइटिंग होगा, अब देखो ग्रामर पूछा जाएगा और काउंटर आर्ग्यूमेंट पूछा जाएगा। नेक्स्ट चलिए, अब देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या, हाइट होनी चाहिए मेल की 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर मेल की हाइट होना चाहिए, और फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर। और देखो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर मेल का होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का फलाव इसमें बहुत ज़रूरी है, यानी 5 सेंटीमीटर का फलाव आना चाहिए। देखो लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर का फलाव ज़रूरी है। और फीमेल्स के लिए इसमें ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, इसके लिए चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब वेट की बात करते हैं। वेट मेल के लिए 50 केजी, वेट है मेल को 50 केजी उठाना है, और फीमेल को 46 केजी। और देखो एक चीज़ बता दूं, किसी भी मेल की हाइट है 165 और एज 20 है, तो उसी हिसाब से वेट भी होना चाहिए। देखो ये नीचे लिखा हुआ है, यानी कि ऊंचाई और उम्र के अनुसार वजन के मानकों को पूरा करना अनिवार्य है, यानी कि आपका वेट, एज और आपकी हाइट के हिसाब से उसी स्टैंडर्ड में होना चाहिए। वो आप चार्ट गूगल से डाउनलोड करना, तो आप देख सकते हो उसका चार्ट, ठीक है ना। चलिए अब देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले 100 मीटर रेस होगी, मेल के लिए 16 सेकंड में कंप्लीट करनी है, फीमेल के लिए 18 सेकंड में कंप्लीट करनी है। और उसके बाद 800 मीटर रेस होगी, उसके लिए मेल के लिए 3 मिनट 45 सेकंड दिए जाएंगे, फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकंड दिए जाएंगे। उसके बाद लॉन्ग जंप होगी, लॉन्ग जंप में 3.5 मीटर मेल को कंप्लीट करनी है, 3 चांस मिलेंगे उसमें ही कंप्लीट करनी है, और फीमेल को 3 मीटर कंप्लीट करनी है, और 3 चांस के अंदर 3 मीटर आपको लंबी कूदनी है। कितने चांस दिए जाएंगे, 3 चांस, ठीक है ना। यानी मेल को 3.5 मीटर कंप्लीट करनी है और फीमेल को 3 मीटर कूदना है, और कितने चांस हैं, तीनों दोनों के लिए 3 चांस हैं। अब चलिए शॉर्ट पुट यानी कि गोला की बात करते हैं। तो गोला मेल के लिए 4.5 मीटर दूरी तक फेंकना है, यानी कि, और 3 चांस इसके लिए भी दिए जाएंगे। और गोला का वेट होगा 7.26 केजी का, ये वेट होगा गोले का, ठीक है ना। और ऐसा, और गोला फीमेल को नहीं फेंकवाया जाएगा, ये ध्यान दे सकते हो आप। चलिए देखिए अब मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें। तो मेडिकल स्टैंडर्ड में आपकी सबसे पहले आई विज़न यानी कि दृष्टि, वो 6/6 की होनी चाहिए, 6/9 की भी चल सकती है, लेकिन 6/6 की हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और देखिए टैटू की बात करें तो देखो टैटू है, जो कुछ लोग हैं धार्मिक प्रतीक जो भी अपने रिलीजन से रिलेटेड होते हैं वो अपना छब्बा लेते हैं, तो वो कहाँ होना चाहिए, बाएं हाथ पर हो सकता है, और बाएं हाथ के भीतरी हिस्से पर हो सकता है, ठीक है ना, बाहरी हिस्से पर नहीं हो सकता। और उस टैटू का आकार होना चाहिए जो जिस शरीर के पार्ट पर वो बनवाया है उसके भाग के 1/4 पर होना चाहिए। ये नहीं कि क्रिकेटर जैसा पूरे हाथ पर ही छब्बा लिया, ऐसा नहीं करना है। तो 1/4 भाग पर आप बनवा सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इसमें फॉर्म यानी हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करें। यूपीएससी की साइट पर जा सकते हो आप लोग, और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। आवेदन यानी भाग 1 और भाग 2 भरें, आवेदन पत्र भाग 1 और भाग 2 भरें। और शुल्क इसमें सभी के लिए, महिला ST SC शुल्क, इनके लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, यानी कि निःशुल्क है। और बाकी सभी के लिए कितना फीस है, 200 रुपये।
लाइव फ़ोटो कैप्चर और स्कैन किए गए हस्ताक्षर अपलोड करना पड़ेगा, और प्रूफ के लिए आधार कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो एग्ज़ाम के टाइम क्या क्या ध्यान देना है। लेखन सामग्री में आपको OMR शीट भरने के लिए ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको लेके जाना है, ब्लैक ही ओनली लेके जाना है, ठीक है ना। और देखो यानी कि एग्ज़ाम के टाइम मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कोई भी ऐसी चीज़ है वो आपको नहीं लेके जानी है। और देखो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आवेदन विंडो बंद होने के बाद कोई बदलाव नहीं हो सकता, इसमें कोई भी करेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। और बायोमेट्रिक आपको बहुत ही ज़रूरी है, वो करा लेना। चलिए यदि हाँ अब देखते हैं, अब यदि आप राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। यदि आपका भी सपना फौज में जाने का है तो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। और ऐसे ही सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो बस आप इस चैनल से जुड़े रहिए। जो भी सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन आता है मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। PDF शॉर्ट में पढ़ के बस उससे काम चला सकते हैं। मेरे वीडियो देखो या मत देखो, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, अब पढ़ लीजिए इस चीज़ को, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के भी जानकारी ले सकते हो, ठीक है ना। तो बस यहीं अपना वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।